हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए अगर आप स्ट्रैटेजी सोर्सेज का बात करेंगे तो उस सोर्सेज में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जो बहुत बेसिक होता है जिसे हम एनसीईआरटी कहते हैं। तो एनसीईआरटी बेसिक बुक है जो सीबीएसई करिकुलम में चलती है और यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का जो बात टॉपर्स कहते करते हैं या टीचर्स करते हैं। ये टॉपिक उसके लिए कि हमें तो ये पता होता है कि हमें एनसीईआरटी करनी है, जो प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कौन-कौन सी एनसीईआरटी करनी है, ये हमें नहीं पता होता है और ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स में 5-6 एनसीईआरटी हैं क्योंकि क्लास 6 से 12th या 10th तक अगर आप एनसीईआरटी जोड़ेंगे तो 40 टू 50 एनसीईआरटीज़ हो जाते हैं। और हमारे पास कभी-कभी इतना समय होता नहीं है कि हम सारे एनसीईआरटी को कवर कर पाएँ। तो ये ज़रूरी है जानना कि कौन-कौन से एनसीईआरटी ज़्यादा रेलेवेंट है और कौन-कौन से एनसीईआरटी ज़रूर करनी चाहिए, किन-किस सब्जेक्ट के। तो ये एक मैंने लिस्ट बनाई है। इसमें सबसे पहले है हिस्ट्री। हमें पता है कि हिस्ट्री से 16 से 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में हमेशा आते हैं और जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। बट अगर आप एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे तो हर साल 4 से 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस्ड होते हैं और यूपीएससी ये चीज़ का ध्यान रखता है कि हर साल कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में या तो हिस्ट्री में या तो बायो में या तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं। बट हम इसे इग्नोर कर देते हैं। कोशिश करते हैं इसे सॉर्ट आउट करने का और इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने का। तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी में 3 एनसीईआरटी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ये पहले 3 एनसीईआरटी और ये नेक्स्ट थर्ड 3 एनसीईआरटी। इसमें है आपका आवर पास्ट 1, आवर पास्ट 2 और आवर पास्ट 3। ठीक है? तो ये बेसिकली एंशिएंट, मीडियम, मिडिएवल, मॉडर्न एक एनसीईआरटी है जो आपको स्टार्टिंग से बताएगा, एक फ्रेमवर्क बताएगा और जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़िएगा ना तो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। इस साल के पेपर में भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे जो ऊर्जा होम वाला क्वेश्चन था, 6th क्लास के एनसीईआरटी से पार्शियली सॉल्व हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 और एनसीईआरटी हैं थीम्स के, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2 एंड 3। ये भी उसका एक तरह का आप बोलिएगा डिटेल स्टडी है या और मोर अ एक्स्ट्रा स्टडी है क्योंकि ये 11-12 के लिए होता है ना। तो ये देखिए ये 6, 7, 8 स्टूडेंट के हिसाब से आपका एनसीईआरटी लिखा हुआ होता है और ये एनसीईआरटी आपको क्लास 12 स्टूडेंट के हिसाब से लिखा होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि कंटेंट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है? थीम्स इन इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कुछ-कुछ पार्शियली पढ़ सकते हैं बट वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट। इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में इतना एक्सटेंसिवली नहीं जानना है और इंडियन पॉलिटी के बारे में जानना है। बट मेरे हिसाब से ये दोनों जो कंपोनेंट है ये 6 एनसीईआरटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका आपको नोट्स बनाना चाहिए। आपसे रिवाइज़ भी करें तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद सेकंड में इम्पोर्टेंस में ऑल्दो बायो को भी देता हूँ, बट ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखिएगा ज्योग्राफी का लिस्ट में तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मेरे हिसाब से शुरू से स्टार्ट करना बहुत सही होगा। बट अगर टाइम कम है, आपके पास कुछ बेसिक कंटेंट है ज्योग्राफी का और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो इसमें 2 सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और क्लास 11 का इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। ये दोनों ही बेस है और इस साल के अगर आप प्रीलिम्स के पेपर में देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन जो आए हैं डायरेक्ट इस एनसीईआरटी से पूरा का पूरा या पार्शियली सॉल्वेबल थे। ठीक है? क्या ये दोनों एनसीईआरटी आपके ज्योग्राफी मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, राइट? तो ये दोनों इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है प्रीलिम्स और ये मेंस के पर्सपेक्टिव। पॉलिटी, अब हमें पता है कि पॉलिटी में अगर क्वेश्चन जो आते हैं वो 2 कंपोनेंट से आते हैं। एक है आपका लक्ष्मीकांत और प्लस दूसरा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कहाँ मैं बात कर रहा हूँ? जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स आते हैं। तो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के लिए लक्ष्मीकांत के साथ-साथ आपको इसका बेस बनाना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई भी
शॉर्टकट नहीं है, आपको डेमोक्रेटिक वन से शुरू करना होगा, फिर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ऑल्दो पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो अगर पढ़ना है तो पॉलिटिकल थ्योरी ज़रूर पढ़िए, बट मैं कहूँगा कि चारों पढ़ लीजिए, छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी कवर हो जाएँगे। कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डायरेक्टली प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे लिख रहा है कि क्लास 9 टू एनसीईआरटी शुड बी रेड इन डिटेल विद अ फोकस ऑन 11 और 12 ऑफ व्हिच वर्ल्ड पॉलिटिक्स ओनली इफ टाइम परमिट्स। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करनी चाहिए। साइंस एंड टेक में हमने बहुत सारे पीडीएफ मटेरियल्स एंड दिस एंड दैट हम पढ़ते हैं। बट जब हम देखेंगे ना तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हम गलत कर पा रहे हैं। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे कि कौन से एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर जो 13 टू 16 थे। इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में। उसके बाद कुछ चैप्टर्स यहाँ पे भी हैं, बायोलॉजी के 8, 9, 10 और बायोलॉजी के 4 एंड 5 अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री के यूनिट 14 और यूनिट 16। ये हाँ, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा और ये आपके रेलेवेंट चैप्टर्स को कवर करेगा। साथ ही साथ ये एनसीईआरटीज़ भी हैं, लेकिन अगर टाइम परमिट्स तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, नहीं तो अगर इसके कोई क्रैश कोर्स कर सकते हैं, तो कर लीजिए। सोसाइटी के एनसीईआरटीज़ भी इम्पोर्टेंट हैं, बट ये मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं डायरेक्टली, तो इंडियन सोसाइटी का बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो दिस सम्स अप द एनसीईआरटी। तो आप देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट ब्रॉडर हैं। यहाँ पे आपका सॉरी आर्ट एंड कल्चर के लिए बच गया था, तो ये इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इफ टाइम परमिट्स आप इस एनसीईआरटी को भी कवर कर सकते हैं और इसको बेस बनाइए। हर एनसीईआरटी के ना कुछ मटेरियल होते हैं जो बेस होता है, तो यहाँ पे ये बेस है। 11th एंड ज्योग्राफी में ये दोनों एनसीईआरटी का बेस है। ठीक है, पॉलिटी में आपका ये पॉलिटिकल थ्योरी वाला बुक बेस है। क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री में, मैं वो 6 बुक्स को आपको बोलूँगा कि एक बार आप ज़रूर पढ़ें और उसके नोट्स बना लें। तो इस तरीक़ा से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी के रेलेवेंट चैप्टर्स का ये एक वीडियो था, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक बार ट्राई कीजिए। एनसीईआरटीज़ आप डायरेक्ट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, जहाँ पे आप एनसीईआरटीज़ डाउनलोड कर सकते हैं इन द बुक फॉर्म, जो काफ़ी आसान हो जाता है। आप ज़रूर करें और एनसीईआरटी को ना छोड़ें। कभी-कभी हमें लगता है कि यार एनसीईआरटी तो हमें पता ही है, हमने पढ़ी ही है, उसमें ऐसा क्या होगा जो हमें नहीं पता होगा? तो मैं ये कह देता हूँ, उसमें वो ज़रूर होगा जो आपको नहीं पता है। तो एनसीईआरटी ज़रूर कवर करें, मेरी यही राय है आप लोग